तो यहाँ के नेता की तरह बात करते हैं, अब तो यहाँ के नेता की तरह बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जंक्शन। न्यूज़ जंक्शन आपके साथ है मोहम्मद मिराज आलम। एक पुरानी कहावत है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का। गोप की इस धरती से किसका होगा राज तिलक, यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल इस वक्त हम मधेपुरा में मौजूद हैं। मधेपुरा से चार दिग्गज नेता इस बार चुनावी मैदान में है। आपको पता है बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है साकार यादव। उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एलजेपी के टिकट के उम्मीदवार हैं, इस बार वो चुनाव मैदान में है, उनकी चुनावी तैयारी क्या होगी, मैनिफेस्टो क्या होगा, जिस तरीके से चुनाव मैदान में है क्या जनता के बीच जाएंगे तो क्या उनका रोड मैप होगा। सर बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा पहला सवाल है, ईंट पे बैठ के आप काम करवा रहे हैं, क्या है मकसद? सारे लोग कुर्सी बैठते हैं, आप ईंट पे बैठे हुए हैं। नहीं, हम तो ज़मीन से बैठे हैं, हम तो कुर्सी तो हिलती रहती है। हम तो मजबूत इस बार राजनीति हम एक बदलाव लाना चाहते हैं और इस बदलाव का नींव जो है हम ईंटा और सीमेंट से देंगे कि वो बहुत सालों तक नहीं हिलेगा। ये जो झूठ मूठ का दिखावी राजनीति होते आया है, हमको लगता है चिराग पासवान जी के सोच के साथ इस बार यू फर्स्ट, मतलब आप फर्स्ट, मधेपुरा फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसका एक मजबूत नींव देने वाले हैं, इसलिए ईंट पे बैठे हुए हैं। ऐसा तो नहीं चुनाव जीतने के बाद फिर कुर्सी सत पे बैठेंगे, मखमल पे बैठेंगे और ऐसे चुनाव से पहले इस ईंटा पे बैठ कर जनता को दिखाना चाहते हैं? ये तो आप गलत चीज कहते हैं। हम लोग तो चलने वाले लोग हैं। नहीं कह रहे हैं सर, अक्सर ये बातें सामने आ जाती है। दिक्कत यही अंतर है कि हम लोग बैठने वाले लोग हैं ही नहीं, हम लोग चलने वाले लोग हैं। और उससे भी जरूरी है कि जनता के साथ चलने वाले लोग हैं। जनता के साथ और जनता के बीच में चलने वाले लोग हैं। हम लोग काम के पुजारी हैं। बिल्कुल, हम लोग मानते हैं इस बात को कि यहाँ के लोग जब आते हैं तो कुर्सी पे बैठ जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। आप हम लोग के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी का भी यह कहना है और यह सोच उनका हमको मन में हमको बैठ गया कि जात धर्म से ऊपर हम लोगों को राजनीति करना है, बिहार के विकास के लिए राजनीति करना है। ये सारे लोग आप मानिएगा राजनीति किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? ये लोग राजनीति कर रहे हैं राज करने के लिए और हम लोग राजनीति कर रहे हैं कि बिहारी बिहार पे नाज कर सके। बस यही अंतर है। साकार यादव एक बड़ा नाम है मधेपुरा के लिए, लेकिन क्या लगता है चुनाव में इस बार नाम कमा पाएंगे? आप ये बता रहे हैं कि साकार यादव बड़ा नाम है, तो नाम तो हो ही चुका है। इस बार नाम कमा पाएंगे? इस बार साकार यादव नाम नहीं, जनता यहाँ पे नाम कमाएगी। जनता इस बार एक आदमी ने बोला हमको, कल हम गए थे क्षेत्र में घूमने के लिए, तो एक आदमी ने कहा कि इस बार हम लोग को विकल्प नहीं है। तो उसका कटाक्ष दूसरे बार ने कहा, आदमी ने कहा नहीं, इस बार हम लोग को विकल्प है। हम लोग को कभी विकल्प ही नहीं था, इस बार विकल्प है। हम लोग इस बार बंगला छाप पे, चिराग जी के सोच पे, साकार यादव के सोच पे हम लोग ठप्पा मारेंगे, इस बार बटन दबाएंगे और इस बार बदलाव की राजनीति होने वाली है मधेपुरा में। और आप ये 10 तारीख को देख लीजिएगा। तो क्या लगता है कि साकार यादव जिस तरीके से चुनावी मैदान में है, जनता के बीच क्या संदेश देंगे, क्या रोड मैप होगा आपका? अब देखिए, जनता के बीच में संदेश सिर्फ हम नहीं, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि से हम लोग हमेशा लोगों से जुड़े हुए हैं, यहाँ के लोगों का आदर करते हैं और यह मानते हैं कि ये हमारा घर है और घर में चीटिंग नहीं हो सकता है। घर में आप लोगों से नहीं मिले, ये नहीं हो सकता है। कुछ नहीं, कम से कम आप उनका दुख दर्द तो सुनिएगा। यहाँ पे लोग गायब हैं, यहाँ ज़मीनी स्तर पे कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ राजद के नेता गायब हैं, राजद के पार्टी के लोग वहाँ पे विरोध किए हुए हैं। जनता का बात तो छोड़िए, जनता तो हाहाकार मचा दी है। जेडीयू का सारा काम देखिएगा तो आप कागज़ पे हो रहा है। अब थाना में चले जाइए तो 31 तारीख को MIS रिपोर्ट बन रहा है और बस वही रिपोर्ट ही बनते रहता है। आप 29-30 तारीख को जाके FIR लिखाने का कोशिश कीजिए, सब लोग आपको भगा देगा। उनकी गलती नहीं है थाना की, इतना प्रेशर है, रिपोर्टिंग पूरा कलेक्ट्रेट चले जाइए। अरे रिपोर्टिंग बहुत अच्छा चीज़ है। नीतीश जी ने उस दिन कहा कि मैं सब काम खुद देखता हूँ या मैं सारा चीज़ मैं, अरे ये खराब एडमिनिस्ट्रेटर का निशानी है। आपको लोगों पे विश्वास नहीं है, आप एक उद्देश्य साफ रखिए, सारा चीज़ हो जाएगा। तो इसमें हम लोग का एकदम पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो हम जिस तरह से भीड़ देख रहे हैं, जिस तरह से लोगों का हम फ़ोन कॉल देख रहे हैं, और उससे भी चीज़ है कि सब दल के लोग आ रहे हैं।
देखिए, इस बार हम दो चीज़ और कहना चाहेंगे कि एक दल है जिसके विधायक हैं, उससे लोग सब नाखुश हैं उनसे। दूसरे दल हैं, उसमें 5 बिंदु है। एक बिंदु उसमें आपको ये नहीं मालूम होगा, यहाँ पे 4 जेडीयू के पार्टी हैं, मालूम है आपको? एक है जेडीयू न, जेडीयू नीतीश कुमार। लोग विरोध कर रहे हैं, आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, आप हर जगह देख लीजिए नीतीश जी आने वाले हैं कि नहीं, एकदम नहीं आने वाले हैं इस बार। दूसरा चीज़ है जेडीयू ब, जेडीयू भाजपा। जेडीयू ब जो बीजेपी क्या कह रहे हैं आप? हाँ, 4 जेडीयू है, एक जेडीयू 4 जेडीयू में बटा हुआ है इस बार चुनाव में। जेडीयू न, जो वो लोग जो नीतीश कुमार का जेडीयू में है, एक वो जेडीयू जो भाजपा के साथ गठबंधन में है, तो भाजपा के लोग, तो वो लोग जेडीयू को नहीं वोट करना चाहते हैं। वो लोग ना नेता को मान रहे हैं, ना नीतीश कुमार को मान रहे हैं, और वो लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ वोट देंगे। लेकिन पार्टी तो पार्टी है, मत तो मत के दिन पता चलेगा आपको। तो क्या लगता है फतह कर पाएंगे? ऐसा भी तो होता है ना, कोई आदमी खड़ा होता है, उसके घर से उसको नहीं वोट मिलता है, तो आप बोलते हैं पार्टी तो पार्टी, घर घर नहीं पार्टी पार्टी। आप देखिए तो उसके बाद जेडीयू व, एक ऐसा जेडीयू वह भी है जिनको मिलना चाहिए था टिकट, उनको नहीं दिया, तो उनका जो वो उनका जो लोग, उनके जो लोग हैं वो भी यहाँ नहीं करेंगे। और एक है जेडीयू स, जेडीयू शरद यादव, वो तो कांग्रेस हो गया। तो शरद जी का जो यहाँ पे कंट्रोल था जेडीयू का, वो लोग कहाँ देने वाले हैं जेडीयू में, वो भी विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो वो सब वोट हम लोग लेने वाले हैं। तो उनकी बेटी तो चुनावी मैदान वो तो कांग्रेस से वहाँ पे है ना, वो जेडीयू से नहीं ना है चुनाव में, लेकिन महागठबंधन में तो महागठबंधन में हो सकती है। उनका लोग यहाँ पे नहीं ना प्रचार प्रसार कर रहा है, जाके मार्केट में देख लीजिए। हम जो बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं ना, आपको लगता है हम गलत हैं, ये मेरा, आप जाके पता लगा लीजिए। चिराग जी कहते हैं कि हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी हम लोग को मानते हैं, हमको उनका तस्वीर से नहीं चाहिए, सीना खोल के दिखाते हैं। आप मेरे 1 साल पहले वीडियो भी देख लीजिए, हम हमेशा कहे नरेंद्र मोदी के फ़ैन हैं। अरे काम के पुजारी हैं, नरेंद्र मोदी तो एक नाम है। यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी और हम लोग बीजेपी की सरकार बनाएंगे। एलजेपी वहाँ बीजेपी की सरकार बनाएगी, यहाँ पे क्या लगता है? नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। क्या लगता है फतह कर पाएंगे, टक्कर दे पाएंगे? हम इतने बार बोल चुके हैं, बार बार एक ही चीज़ को 4 बार बोलने से सच, आप तो यहाँ के नेता की तरह बात करते हैं, झूठ को 4 बार बोलिएगा तो सच हो जाएगा, और सच को 4 बार बोलिए। क्या लगता है 100%, अभी तो शुरुआत है। आप लोग बाकी दल में चले जाइए, वहाँ पे खलबली देख लीजिए, वहाँ के लोगों से बात कर लीजिए, वो लोग धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे लोग खींचे हुए आ रहे हैं। वहाँ पे लोग बोल रहे हैं ओ बाबू, यहाँ खींचे हुए आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये क्या बदलाव हो गया, ये कभी सोच नहीं सकता था एलजेपी यादव को सीट दे देगा मधेपुरा में, ये कोई इतिहास में नहीं सोच सकता था। एलजेपी का पूरा कैडर में एकदम जोश आ गया है। और यहाँ के जो लोग हैं, वो जो हमको जानते हैं, आप पूरे क्षेत्र में घूम जाइए, अगर कोई हमको कर ये बोल देगा कि हम यहाँ पे शायद घूसखोरी के लिए या पैसा कमाने के लिए या जात पात के लिए या धर्म भेदभाव के लिए हम आ रहे हैं, तो मान जाएंगे। देखिए, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, 35% से कम उम्र के लोग 50% हैं इस बार मतदाता में। यहाँ पप्पू जी भी आने वाले हैं, पप्पू जी भी वोट लेंगे। शेखर जी का एक, मैं कहा था, एक वीडियो देख रहे थे जिसमें कहे शेखर जी कहे पप्पू जी का जमानत जब्त हो जाएगा। तो शेखर जी का कहना है, हम उससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकते, शेखर जी अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। अब देखिए क्या होता है 10 तारीख को, बहुत मज़ा आएगा 10 तारीख को। अंतिम सवाल आपसे है, क्या संदेश देंगे अपने विधानसभा क्षेत्रवासियों को? देखिए, साकार आपका भाई है, और हम सारे अपने छोटे भाई, जितने युवक हैं, युवतियां हैं, छोटी बहन हैं, उन लोग सबको एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। और हम आपको इतना विश्वास देते हैं, ये मेरा साकार यादव का वचन है, जब हम यहाँ से जीतेंगे, हम आप लोग के लिए काम करके दिखाएंगे और हम यहाँ से गायब नहीं होंगे, जिस तरह से बाकी लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। ये मेरा घर है, ये घर नाला में नहीं रह सकता है। आप जाके मधेपुरा में देख लीजिए, सीएम हाउस के सामने का सड़क देख लीजिए, जब आते हैं नीतीश जी तो वहाँ पे पर्दा से ढक दिया जाता है दोनों तरफ के सड़क को, लोग नाली में घुसे हुए हैं, और हम कुर्सी बनाने पे तुले हुए हैं। ये चीज़ नहीं है। इस बार कुर्सी भी हम बनाएंगे और मधेपुरा भी हम बनाएंगे। तो इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे साकार यादव। इनका साफ तौर पे कहना है चुनाव जीतेंगे, मैदान में कूदे हैं, जनता के लिए बेहतर कार्य करेंगे।